Hello students, in this video I will be explaining you all the concept of switch case. So let's begin with the program so that you can understand the concept in a clear format. Now the first two line is your header file. The first header file Ponyo works for your output screen. stdio works for your standard input output, that is it stores the functionality of your C programming. Main function, जब भी आप मेन फंक्शन के साथ रिटर्न टाइप एज इंटीजर लेते हो प्रोग्राम का लास्ट लाइन रिटर्न 0 हो जाता है. Here I have taken a variable called as month and the format or the type is integer. अगर integer type variable है तो format क्या बन जाएगा mod d. Means mod d कौन सी value store करेगा, integer value store करेगा and integer value print करेगा. printf, जो भी चीज़ आप printf के अंदर लिखते हो print होती है. यहाँ पे मैंने लिखा है enter value for the variable. You can write anything, enter value, take value from the user, anything will work. I'll just put /n so that it prints the line in a next or a new line. Okay, now scanf क्या करता है, यूजर से वैल्यू लेगा. कितने बार mod d लिखा है, एक बार mod d लिखा है, मतलब वो कितना वैल्यू लेगा, एक वैल्यू लेगा एंड वो वैल्यू को कहाँ स्टोर करेगा बच्चों, मंथ वेरिएबल के अंदर. कौन से लोकेशन पे स्टोर करेगा, जहाँ पे भी मेरा वेरिएबल मंथ बना है उस लोकेशन पे जाके किसे स्टोर करेगा, वैल्यू को स्टोर करेगा जो यूजर एज एन इनपुट देने वाला है. ओके, नाउ स्विच. नाउ पे अटेंशन केयरफुली. स्विच केस, जब भी आप स्विच बनाते हो उसके अंदर आप केसेस लिखते हो. यू मेंशन दी केसेस. नाउ यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मंथ. ठीक है. नाउ व्हाट इज दैट फॉर्मेट ऑफ माय मंथ, इंटीजर, मतलब ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा. हमेशा हम लोग स्विच के साथ वेरिएबल लिखते हैं. स्विच के साथ पैरेंथेसिस आता है, ब्रैकेट आता है एंड उसके अंदर हम क्या मेंशन करते हैं, वेरिएबल का नाम मेंशन करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे अगर आपका एक वेरिएबल होता है इंट आर, तो आप यहाँ पे मंथ के जगह पे क्या ले सकते थे, आप यहाँ पे मंथ के जगह पे वेरिएबल आर ले सकते थे. दैट इज यू कुड हैव जस्ट रिटन आर. ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ इंटीजर एंड इट विल टेक इंटीजर वैल्यू. So for now we'll be writing month and I'll just delete this variable r. Okay, so with your switch statement you take the variable and the variable can be of any type. It can be of type integer, float, character, string, any type. Now your switch statement starts with your curly bracket. Curly bracket के साथ start होता है and curly bracket के साथ ही end होता है. Now inside your switch you can take multiple cases. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपने जो स्विच के साथ वेरिएबल लिया है इस वेरिएबल का वैल्यू इस केस के वैल्यू के साथ मैच किया जाता है. इफ द वैल्यू ऑफ योर वेरिएबल एंड केस आर मैचिंग मीन्स द पर्टिकुलर केस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट. फॉर एग्जाम्पल मेरे वेरिएबल मंथ में मैंने 1 स्टोर किया है, तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, केस 1. आउटपुट क्या आएगा, जैन, एंड देन इट विल ब्रेक. ब्रेक क्या करता है बच्चों, आपको पर्टिकुलर कमांड के बाहर लेके आ जाता है. मीन्स इट विल ब्रेक दिस स्विच केस एंड इट विल गेट यू आउट ऑफ दिस स्विच केस. Okay, so let's just run the program once and let's see the output. In the last line I have written hello world. I'll just give /n command so that we get the output in the new line. So let's run the program. Alt F, just execute your program now. Enter value for the variable. मैंने variable का value डाला 3. Means month में क्या store हो गया 3 and now it will check for case 3. So let's press enter. As you can see output आया March and hello world. Now हमने मंथ को कौन सी वैल्यू दी बच्चों, 3. तो इट विल चेक केस 1 कंडीशन फॉल्स, इट विल गो टू द नेक्स्ट केस. केस 2 कंडीशन फॉल्स, केस 3 कंडीशन ट्रू, मैच हो रहा है, वेरिएबल का वैल्यू एंड केस का वैल्यू मैच हो रहा है. तो इस सिनेरियो में क्या होगा बच्चों, माई दिस केस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एंड द आउटपुट विल बी मार्च. एंड जैसे वो मार्च को प्रिंट करेगा इट विल टेक अ ब्रेक. ब्रेक मतलब वो इस स्विच केस के आपको बाहर ले आएगा एंड व्हेन इट विल टेक यू आउट, एज यू कैन सी यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट है, दिस इज द एंड ऑफ माई स्विच केस एंड इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड. ये जो प्रिंट है हेलो वर्ल्ड लिखा है, दिस डजंट डिपेंड और बिलोंग टू माई स्विच केस. दिस लाइन बिलोंग्स टू द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का लाइन है. ओके, नाउ आई रन द प्रोग्राम अगेन, रन, एंड नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू एज 10 एंड लेट्स एंटर. इनवैलिड मंथ काउंट एंड देन हेलो वर्ल्ड. सी स्टूडेंट्स, हमारे पास कितने केसेस है, 1 2 3 4. सो अगर आपने 1 2 3 4 इन चारों में से कोई वैल्यू मेरे मंथ वेरिएबल में स्टोर की तो केस रन होगा. बट देर इज नो केस फाउंड एज 10, तो कौन रन होगा, डिफॉल्ट. इफ देर इज नो वैल्यू मैच्ड और नो केस मैच्ड तो कौन रन होगा, डिफॉल्ट. एंड आउटपुट में क्या आएगा, इनवैलिड मंथ काउंट.
Okay, so this is how my switch case executes. Now one more thing, it is not important कि आप बार बार case mention करो. You could just mention, I'll just give you a small example. For example, case 1 and case 2 दोनों के लिए output क्या आएगा? Feb आएगा. Let's execute and see. Alt F and run. मैंने value क्या दिया? 2. एंटर. हमें आउटपुट क्या मिला? फेब और हेलो वर्ल्ड. ये जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है बच्चों, ये मेरे प्रोग्राम का लास्ट लाइन है, जैसे आप देख सकते हो. इट डजंट बिलोंग टू माई स्विच केस, इट बिलोंग्स टू दी प्रोग्राम. नाउ इट विल चेक फॉर केस 1 कंडीशन फॉल्स, इट विल चेक फॉर केस 2 कंडीशन ट्रू. केस 1 और केस 2 दोनों के लिए आउटपुट क्या आएगा? फेब. सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एवरी टाइम यू शुड मेंशन दी केस. You just mention the case with value and you can just mention the block once. ठीक है, जैसे कि case 1, case 2, I can write one more thing, case 10, case 30. तो फिर अगर case 1 मैच हुआ उसके लिए भी आउटपुट फेब आएगा, case 2 के लिए भी आउटपुट फेब आएगा, for 10, for 30, for all the 4 cases the output will be same, that is feb. It will print the value feb and then it will take a break command and it will get you out of your switch case. So what are the points to remember? In your switch case, you mention your variable name. आप variable का नाम mention करते हो, ठीक है? And अगर आपका वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर टाइप का है तो मेक श्योर आपके केसेस भी इंटीजर टाइप के होंगे. अगर आपका वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है तो आपके केसेस भी कैरेक्टर टाइप के होंगे, बिकॉज यू कैन नॉट मैच इंटीजर विद कैरेक्टर. आप कैरेक्टर को कैरेक्टर के साथ ही मैच कर सकते हो. एंड स्विच के अंदर क्या होते हैं? केसेस होते हैं. यहाँ पे क्या होता है? हम स्विच कमांड को किसके साथ मैच करते हैं? केस के साथ मैच करते हैं. अगर मेरे केस और स्विच का वैल्यू मैच हुआ फिर क्या होगा बच्चों? वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. और अगर वो मैच नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट कौन एग्जीक्यूट होगा? मेरा डिफॉल्ट वाला पार्ट. एंड आप डिफॉल्ट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, इनवैलिड मंथ काउंट, इनवैलिड डेटा, एसेट्रा. ओके, होपफुली द कंसेप्ट इज क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.